वेदों का मूल ज्ञान है और गीता उपनिषदों का मूल है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे कहते हैं। गीता जीवन की हर समस्या का हल है। गीता में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन चलो जानते हैं उस ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध 10 बातें। पहला, न तो कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, सभी सिर्फ निमित्त हैं। जन्म से पहले हर जीव बिना शरीर के था और मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले होंगे। यह शरीर वाले ही हैं, तो इनका शोक क्यों? दूसरा, न तो हथियार आत्मा को काट सकती हैं, न आग उसे जला सकती है। उसे न हवा सुखा सकती है और न पानी भिगो सकती है। तीसरा, अर्जुन तुम पंडितों के वचनों को कहते हो और न शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, लेकिन पंडित भी मर चुके लोगों और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। सभी एक दिन मर जाएंगे। आज कोई मर रहा है तो कल कोई मर जाएगा। यह जगह मृत्युलोक है और मृत्यु सबसे बुरा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत पर विचार करें। चौथा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए काम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। वह जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध और जितेंद्रिय है और सब प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, वह लिप्त नहीं होता। योग को कार्यकुशलता कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्ट कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, हर धर्म और आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसलिए दुख मत करो। माया से परेशान होकर मनुष्यों में बुरा काम करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में मुझे ही मिलेगा। सातवां, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आठवां, श्री भगवान ने कहा, मैं दुनिया को मिटाने वाला बड़ा महाकाल हूं। इस समय मैं इन लोगों को समाप्त करने के लिए प्रेरित हूं। तुम्हारे बिना प्रतिपक्षियों की सेना में बैठे सैनिक भी मर जाएंगे, यानी तुम्हारे बिना भी मर जाएंगे। नौवां, सनातन मानते हैं ये 2 विश्वमार्ग, शुक्ल और कृष्ण या देवयान और पितृयान, इनमें से एक द्वारा चले गए व्यक्ति को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परमति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा चले गए व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वां, क्या आप अपनी चिंता व्यर्थ कर रहे हैं? तुम किससे बेवजह डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा जीवित रहती है। जो कुछ हुआ वह सही हुआ, जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी सही होगा। भूत को याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, आज भी चल रहा है। तुम रो रहे हो, क्या गया? तुमने क्या लाया और खो दिया? तुमने क्या बनाया जो बर्बाद हो गया? तुमने कुछ नहीं लाए, आपने जो कुछ लिया वह यहीं से लिया, यहां दिया गया था। भगवान ने सब कुछ लिया। जो दिया गया उसी को दिया गया। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हैं। आपके दुख का कारण सिर्फ प्रसन्नता है। संसार में परिवर्तन होता है। जीवन वही है जो आप मृत्यु समझते हैं।
तुम एक क्षण में करोड़ों लोगों का मालिक बन जाओ तो दूसरे ही क्षण में तुम बदनाम हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ, चाहे छोटा हो या बड़ा, मन से निकाल दो, फिर तुम सबके हो। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी नए वीडियो पर पहले सूचना मिल सके। जय श्री कृष्णा।